किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों कोई जरूरी बात करेंगे। और देखिए, कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी के मोहन आलू की खुदाई की वीडियो डाली थी, और जिसमें वो मुझे किसान तो मिले नहीं, लेकिन मैंने जब शाम को उसका रेस्पॉन्स लिया कि कितनी पैदावार आई तो उनका एवरेज आया था 37 पैकेट बीघे का। ठीक है। और आपकी जो कमेंट थी उनमें ज्यादातर किसी में 20 से 25 बता रहे हैं, कोई 15 से 20 का एवरेज बता रहा है, कोई 30 से 35 का भी एवरेज बता रहा है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि उस आलू का के मोहन का लगभग एवरेज जो आया था वो 36-37 पैकेट बीघे के हिसाब से आया था। और लमसम जो आप एवरेज बता रहे थे वो 25 से 30 का एवरेज ज्यादातर किसान बता रहे थे, लेकिन उसका एवरेज 35 से भी 1-2 पैकेट ऊपर ही आया है। और वही वहां पे ट्रैक्टर वाले ने बोला भी था कि इसका एवरेज 30 से 35 का आ सकता है। तो ट्रैक्टर वाले का भी गलत गया है और आप लोगों का भी गलत गया है, लेकिन इनमें से चुनिंदा जो 2-4 किसान है उनका ही सही गया है, जिन लोगों ने 35 से 40 तक का वो एवरेज बताया था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उसके मोहन का एवरेज कितना है। और किसान भाइयों, कल मैंने जो एक और रिपोर्टिंग जो की थी, शाम को वीडियो डाली थी, उसकी काफी लोगों ने वो देखी होगी। और उसमें एक किसान थे जो चिप्सोना आलू को 80 पैकेट बीघे का बता रहे थे, लेकिन पीछे खड़े होने वाले लोग 2-4 तो उसको 90-100 तक का भी बता रहे थे। तो काफी लोग इस चीज को देख रहे हैं, क्या ये संभव है कि ये किसान भाई झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो वहां पे देखिए 80 का चिप्सोना सुनते ही मैं भी इस बात को उनसे पूछने लग गया कि मैं खुद पहली बार ये सुन रहा हूं कि 80 पैकेट बीघे का चिप्सोना हो रहा है। और देखिए काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कमेंट में कि बीघे का मतलब क्या होता है, आपके यहाँ एकड़ में कितने बीघे होते हैं। तो अलीगढ़ क्षेत्र में एकड़ में 5 बीघे होते हैं, और हमारे यहाँ हेक्टेयर में 2.5 एकड़ माना जाता है। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का हमारे यहाँ मानते हैं। ठीक है। तो लमसम आपको मैंने बता दिया है कि बीघे जो होते हैं हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 80 पैकेट बीघे के हिसाब से अगर चिप्सोना निकल रहा है तो 400 पैकेट एकड़ के हिसाब से चिप्सोना की पैदावार हो गई। लेकिन ये पैदावार बहुत ही ज्यादा रेयर केस में, या इतनी पैदावार निकलना रिकॉर्ड ही माना जाता है। और एक किसान भाई तो हैं जिन्होंने ये कमेंट ही कर दी कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात ही 80-85 पैकेट का अगर चिप्सोना आलू निकल रहा है तो फिर लोग हाइब्रिड आलू या और वेरायटी क्यों करेंगे। सबसे पहली बात यही है, अगर ये वेरायटी इतनी निकल रही है तो फिर और क्यों करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उन किसानों की पूरी कहानी भी मैंने जब जानी, उन्होंने 80 का बताया तो मैंने जाना कि आपका ये खेत किस तरीके से आप इसको करते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इसमें देसी खाद भी डालता हूं, मैं इसको खाली पूरी साल खेत को छोड़ता हूं, और इसमें मैं जो ढैंचा होता है हरी खाद उसको भी मैं करता हूं। अब इसके बाद उन्होंने पिछली साल कैसी भी अगर 80 का निकल आया होगा तो ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी खेत में हर साल 80 का ही निकले। ठीक है, वो भी चिप्सोना जैसी वैरायटी, क्योंकि लंबी अवधि की वैरायटी है, लास्ट तक इसे रखना एक जरूरी काम होता है अच्छी पैदावार के लिए। और इसमें ट्यूबर जो मैंने आपको दिखाए थे उसकी लगभग संख्या थी 15-16 ट्यूबर थे, लेकिन ज्यादातर 4-5 ट्यूबर बड़े थे, बाकी सब गुल्ला या और छोटे थे, मतलब किरवी साइज थे। तो मुझे भी नहीं लग रहा कि ये आलू 80 पे पहुंच जाएगा। फिर भी मैं बाद में किसान भाइयों से जानकारी करूंगा अगर उनका 80 का होता है या नहीं होता है। ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई किसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। भाई हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इतनी ठंड है, इतनी ठंड में हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, और ये जो रिपोर्टिंग हो पा रही है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो कि इतनी पावर मिलती है कि अब मुझे लगता है कि भाई आप लोगों के लिए और दूसरी जगह से भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और मतलब डेली एक रिपोर्टिंग की वीडियो आप लोगों के लिए डालनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बार बार। इस वजह से मैं जाता हूं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, रिपोर्टिंग करने में परेशानी भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है। और मुझे रिपोर्टिंग करने में कुछ खेत ऐसे भी दिख जाते हैं जो पीले पड़ रहे हैं, हालत खराब है, और सभी जगह में पूरे खेत हरे भरे हैं। तो मैं 1-2 खेत को ऐसे दिखाता नहीं हूं। जब तक मुझे 15-20 खेत ना दिखे, किसानों के खेत में परेशानी ना दिखे, तो ऐसे 1-2 खेत को दिखाना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1-2 अगर कोई खेत खराब हो गया, पीला हो गया, अगर उसको दिखा के मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से व्यू ले सकता हूं और सब्सक्राइब ले सकता हूं, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसके बाद जो परिणाम देखने को मिलेंगे या जो कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो हमारे किसान भाइयों को ही देखने को मिलेगी। अगर मैं चाहूं कि पीले खेत दिखा दूं या ब्लैक वाले खेत दिखा दूं जिसकी वजह से व्यापारी को नहीं पता है, तो भाई व्यापारी को भी सब कुछ पता है, आड़तियों को भी पता है और कोल्ड वालों को भी पता है, केवल हमारे दूसरे गांव के या दूसरे जिले के किसान भाइयों को नहीं पता है। तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं जो भी हमारे किसान भाइयों को भ्रमित करने वाली बात हो। जो हमें सामने दिखेगा वो आप लोगों को रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि किसी किसान को जैसे 80 का बताए या 100 का बताए, वो भाई खुद बता रहे हैं और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि दूसरा किसान क्या बोलना चाह रहा है। मैं तो आप लोगों को बस ये बताता हूं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे जो आलू का माहौल चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखिए, जो भी कच्चे आलू की किसान भाई खुदाई कर रहे हैं, इस समय आप एक चीज देखिए, जिस मंडी में 300 से लेकर 350 रुपए का भाव चल रहा है, तो आज भी उस मंडी में 300 से 350 रुपए का भाव चल रहा है। जिस मंडी में 400 रुपए आलू बिक रहा है तो उसमें आज भी 400 बिक रहा है।
कहने का मतलब ये है कि लगभग आलू में, कच्चे आलू में कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जितनी है उतना आलू ही खुद पा रहा है, जिसकी वजह से आलू में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे किसान बहुत बड़ी मात्रा में आलू की खुदाई कर दें और एकदम मंडियों में आलू ही आलू कर दें, तो फिर इससे क्या होगा कि एकदम मार्केट नीचे चला जाएगा और किसान भाइयों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर इसी तरीके से जो खुदाई चल रही है इसी तरीके से चलती रही तो किसान भाइयों को इसी तरह से भाव भी और पैसा भी मिलता रहेगा। आने वाले टाइम में जैसे जनवरी के महीने में अगर मान लो कि डिमांड और आई तो आप लोगों को और भी पैसा बढ़ के मिल सकता है, ये भी बात हो सकती है। अब देखिए एक चीज मैं कभी कभी ये देखता हूं कि इस समय काफी लोग तो कहते हैं कच्चे आलू की खुदाई कम हो रही है, काफी लोग कहते हैं कि पैदावार कम है। तो मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, इस बार मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं उसमें मुझे दो चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। जो मैंने आपको इस साल बहुत बोला था, इस बारे में मैंने बोला था हमारे अलीगढ़ में क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ सकता है 2-4%, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था और ये बात सच भी हो रही है। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं अलीगढ़ क्षेत्र में तो मुझे दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ पे 2% बढ़ा है या 4% बढ़ा है या 15% बढ़ा है, मुझे दिख भी रहा है और लोग बता भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो कभी कभी उन किसान भाइयों के पास भी जा रहा हूं जिन लोगों की मैंने पिछली साल वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो मुझसे झूठ तो बोल नहीं सकते हो। मैं आज भी उन खेतों को देख के बता दूंगा कि इस खेत में आपके में पहले आलू था या क्या था, क्योंकि हर साल मैं जब उन खेत में जाता हूं तो मुझे पता पड़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे दो चीज तो ये दिख रही है, पहले हमने बोला था कि क्षेत्रफल में इजाफा है अलीगढ़ के में, तो मुझे इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है अलीगढ़ के किसान भाइयों के लिए, अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड में, ये भी मैंने बोला था कि हाइब्रिड अलीगढ़ में कम है, चिप्सोना भरपूर है और लगभग अलीगढ़ के 70% इलाके में चिप्सोना का कब्जा मान सकते हो आप। 60 से 70% तो चिप्सोना मिलेगा आप लोगों को। और जिन लोगों ने हाइब्रिड आलू छोड़ा है उन्होंने 37-97 नहीं लगाया है, उन्होंने भी चिप्सोना ही लगाया है। ऐसे ऐसे किसान है जो लगभग 50 बीघे 37-97 था या 20 बीघे हाइब्रिड था, उन्होंने 20 बीघे ही चिप्सोना ठोक दिया। तो अलीगढ़ के किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अगर उन्होंने क्षेत्रफल में अगर 5% इजाफा कर दिया है और उन्होंने चिप्सोना आलू बढ़ा दिया है और हाइब्रिड आलू कम कर दिया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आलू की पैदावार कम मानी जाएगी, क्योंकि हाइब्रिड निकलेगा 70 का और चिप्सोना निकलेगा ज्यादा से ज्यादा 50 का लमसम। ठीक है, एक दो किसान होते हैं जिनका 60 का निकला है, 65 का निकला है, 70 का निकला है, वो 2-4 किसान होते हैं। एवरेज में जो चिप्सोना आलू की पैदावार है वो 45 से 50 के बीच में आती है। ठीक है, ये सभी किसान भाइयों को लमसम पता है। और अलीगढ़ क्षेत्र में अगर फसल की बात करें तो फिलहाल फसल यहाँ पे सही भी चल रही है। अब चिप्सोना वेरायटी है, चिप्सोना वेरायटी 70 दिन तक सही ही चलती है अलीगढ़ में। एक और नई लॉजिक वाली बात यह है कि अलीगढ़ में चिप्सोना आलू सबसे ज्यादा है और हमें एकदम हरी हरी फसल दिख रही है, जबकि चिप्सोना आलू 70 दिन तक तो हरी हरी ही दिखती है। लंबी फसल है, 1 से 20 दिन की फसल है। अब 70 दिन के बाद ही इसमें प्रॉब्लम आती है। अब आगे चल के क्या हो सकता है या नहीं होगा वो मैं आगे आपको रिपोर्टिंग के माध्यम से बताता रहूंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आज के कुछ आलू के भाव के बारे में जो इस समय देखे जा रहे हैं। देखिए के मोहन आलू जो मैंने आप लोगों को बताया था उसका रेट उनका लगा था 380 रुपए पैकेट, 380-390 रुपए पैकेट उनका बिका था। तो अलीगढ़ में हाइब्रिड आलू जो इस समय जा रहा है मंडियों में वो बिक रहा है 300 से लेके 380-90 रुपए पैकेट तक बिक रहा है। बीआईपी एक्स्ट्रा क्वालिटी पीली मट्टी का मोटी टपक का तो 400 रुपए पैकेट भी बिक रहा है अलीगढ़ मंडी में। अब अलीगढ़ में कल को मंडी बंद रहेगी, महीने में एक दिन बंद रहते हैं, 31 तारीख को कल बंद है। ठीक है, और 300-400 रुपए पैकेट तक अलीगढ़ मंडी में अगर हाइब्रिड बिक रहा है तो बहुत अच्छा बिक रहा है। और यही भाव दिल्ली में संबल वाले आलू का। लेकिन भाई अलीगढ़ में ऐसा मत कर देना कि अलीगढ़ में 400 रुपए बिक रहा है तो यहीं पर 4-5 गाड़ी भेज दो, इतनी फिर बिक नहीं पाएगी, आपका भी रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिल्ली मंडी बड़ी है उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। और अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों यहाँ पे दिल्ली मंडी की बात। दिल्ली मंडी में आज 1 से 4 गाड़ी है, कल की 30 गाड़ी बैलेंस को लगा के आज 1 से 4 गाड़ी पहुंची है। और नया आलू जो संबल वाला 33-34 गाड़ी है और पंजाब 12-48 गाड़ी है। पंजाब का 250 से 350 रुपए आज भी बिक रहा है और संबल का 350 से लेके 400-410 रुपए तक आज भी बिक रहा है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसान भाइयों जोधपुर की। जोधपुर मंडी में आज पंजाब का आलू बिक रहा है 300 से लेके 350 रुपए बढ़िया क्वालिटी का, और पीली मिट्टी का बढ़िया क्वालिटी का तो वो 400 रुपए तक भी बिक रहा है 50 किलो की तौल में। संबल की बात करें, संबल का बिक रहा है 400 रुपए पैकेट यहाँ पे बिक रहा है जोधपुर में। 11-12 गाड़ी आज लगभग पहुंची है। अब मैं बात करता हूं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में 20-21 हजार पैकेट यहाँ पे पहुंचे हैं। यूपी का आलू यहाँ पे बिका 10 से लेके 14 रुपए किलो लो क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का यूपी का आलू बिका यहाँ पे 15 से लेके 16 रुपए किलो। और अगर मैं किसान भाइयों कच्चे आलू की, नए आलू की बात करूं तो यूपी का आलू बिका यहाँ पे किसान भाइयों 9 से लेके 11 रुपए किलो।
और काली मिट्टी वाला यूपी का आलू बिक रहा है 8 से लेके 10 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूँ एमपी के ज्योति आलू की। ज्योति आलू जो नया पहुंच रहा है वो बिक रहा है 12 से लेके 13.5 रुपए किलो। और पंजाब का नया आलू बिक रहा है 8 से लेके 10 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 11 रुपए किलो, यानी पीली मिट्टी का पंजाब का है तो 11 रुपए किलो भी बिक रहा है। और बेंगलोर मंडी की आज किसान भाइयों बात करते हैं 14 से लेके 16 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी के जो बढ़िया क्वालिटी के आलू है वो बिक रहे हैं 17 से लेकर 18 रुपए किलो। और डबल वीआईपी तो 19 नहीं 18 रुपए किलो तक ज्यादातर यहाँ पे भाव रहा है आज का। चेन्नई मंडी की बात करें, चेन्नई मंडी में जरूर तेजी देखने को मिली है। कल आलू 20-21 रुपए किलो तक थे, आज आलू वहां पे 22 रुपए किलो तक भी बिक गए। 16 से लेकर 18 रुपए किलो लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के 18 से लेकर 21, वीआईपी क्वालिटी तो 22 रुपए किलो तक बिका है चेन्नई मंडी में। 12-13 गाड़ी लगभग यहाँ पहुंच रही है। अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों यहाँ पे भुवनेश्वर की। देखिए भुवनेश्वर मंडी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 20 गाड़ी आज पहुंची है, कल की 4 गाड़ी बैलेंस है। भुवनेश्वर मंडी में 650 से लेकर 1100 रुपए यहाँ पे आलू बिक रहा है क्विंटल का, जबकि यही आलू पहले भुवनेश्वर मंडी में 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा था। और आप देख सकते हो बंगाल के किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर मंडी भी डाउन हो रही है उड़ीसा में जो है। अब मैं बात करता हूं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में 115-120 मोटर करीब पहुंची है और 600 से लेकर 660-70 रुपए क्विंटल तक यहां आलू आज बिक रहा है। लो क्वालिटी के 450 से लेकर 550 रुपए क्विंटल तक आलू यहां बिक रहा है। तो ये तो रहे फर्रुखाबाद के भाव। अब देखिए जो हमारे जितने बार बंगाल के किसान भाई हैं उन्हें अपना आलू धीरे धीरे निकालते हुए निकल जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल के आलू में चांस आएगा तो केवल एक आएगा, नहीं चांस की ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको कुछ मोटा पैसा आलू देके जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कच्चे आलू की फसल है वो तेजी से खुदाई हो रही है यूपी में। संबल से भी काफी आलू जा रहा है तुम्हारे कोलकाता में, वहां पे 12, 13, 14, 15 रुपए किलो तक बिक रहा है, मतलब 13, 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो यहाँ से काफी आलू जा रहा है, तो वो आपके बंगाल के आलू को वहां टिकने नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और बंगाल के आलू की डिमांड केवल पूर्वी क्षेत्रों में ही रहती है ज्यादातर, जैसे पूर्वोत्तर राज्य या नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रैक भी भेज रहे हैं उधर की साइड, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर इधर से रैक नहीं जाती है तो वहां पे बंगाल के आलू में कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिल जाता। या जो एक्सपोर्ट वाली खबर है, ये खबर पूरी तरह इस पे अभी मोहर नहीं लग पा रही है, इस वजह से उनके आलू में कुछ ज्यादा तेजी अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन छोटी अवधि में ही कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ी अवधि में इनके में आने वाले टाइम में यही भाव चलता रहेगा। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।